भ्रष्ट जेई वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बिजली विभाग का गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेई साहब यहाँ नहीं रहते। जेई साहब आते हैं, लाइन काट कर चले जाते हैं, उसके बाद में रसकोल जाकर एसी में सो जाते हैं। जेई साहब जो है कि तार काटो पैसा कम, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम ये जरूर है कि उस बच्चों के भविष्य के लिए आप बिजली जरूर आपूर्ति कीजिए। हमने 40 दफ़ा फ़ोन लगाया, 40 दफ़ा लगाया, 1 बजे रात तक जेई साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, मैंने जेई साहब से, अब अगर उठाते तो हम बात करते। स्कूटी साहब पर भी हमने फ़ोन लगाया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाया। आप पर आरोप लग रहा है कि ये उपभोक्ताओं द्वारा कि जेई का साहब का काम है कि बिजली का तार काटो और पैसा। ये सब गलत बात है। नमस्कार, आप खबरी देख रहे हैं, मैं आपके साथ हूं मुहर्रम हुसैन। अभी मैं आदापुर प्रखंड के बिजली विभाग के ऑफिस में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे तमाम लोग हैं और इसलिए यहाँ पर ऑफिस के घेराव किए हैं कि उन बहुत सारे समस्या जो बिजली से आ रही है, आप महसूस भी कर सकते होंगे कि जो ये चिड़चिड़ाती हुई धूप, उस समय भरी गर्मी में लोगों की काफ़ी कठिनाई होती है। छात्र छात्राओं में पढ़ने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इन लोगों की समस्या क्या है। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। देखिए, बिजली का समस्या जो यहाँ आदापुर में है, सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या यहाँ के जो जेई हैं नीरज कुमार जी, वो समस्या बन चुके हैं आदापुर के लिए। वे मुख्यालय में नहीं रहते हैं और जब आते हैं तो सुदूर देहातों में जा कर के और 5 से 6 10 लाइन काटते हैं और लाइन काट कर के 5 उसमें से आधा से ज़्यादा उधर रिश्वत लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है और 3-4 FIR करते हैं। बाकी उनको आपूर्ति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं रहता है कि बिजली कितना रहे नहीं रहे। एक तो मुख्यालय में नहीं रहते हैं और किसी का फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। ये तो गलत बात है। लगातार सरकार के द्वारा जो उनको सरकारी फ़ोन मुहैया कराया गया है, मोबाइल, वो किसी से संपर्क नहीं हो पाता है। संपर्क नहीं होने के कारण लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो बिजली का हालत है, सारा अगर कोई जिम्मेवार है तो वही है। 33,000 का जो फॉल्ट होता है, तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं, सारी असुविधाएं उनके चलते होती है और यहाँ रहते नहीं हैं। और लोग जब फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, केवल रिश्वत पर उनका काम चलता है। और हम लोग अजीज हो चुके हैं, आदापुर की तमाम जनता अजीज होकर के हम लोग बार बार वरीय पदाधिकारियों को लिखने का काम किए। आज भी कार्यपालक अभियंता महोदय से हम लोग आग्रह कर रहे हैं। अच्छा, कभी आप लोग जैसे जेई साहब से बात हुई है ये समस्या को लेकर बिजली के? जेई साहब से तो फ़ोन पर बात कभी कभार हो जाती है। हम लोगों का फ़ोन कभी कभार तो उठा लेते हैं, वो भी इधर आकर के। पहले तो वही नहीं उठाते थे, लेकिन आम लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले जेई साहब यहाँ नहीं रहते। जेई साहब आते हैं, लाइन काट कर चले जाते हैं, उसके बाद में रसकोल जाकर एसी में सो जाते हैं। उनको जनता से क्या मतलब है? जनता कैसा रहेगा नहीं रहेगा कोई फ़र्क नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में। अच्छा, आप शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक हैं। हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बाद उसके उपरांत में उसको होमवर्क के लिए कुछ ट्यूशन देते हैं कि आप ये होमवर्क करके घर पे आइएगा। तो कल होके अगर उससे पूछते हैं कि आपने होमवर्क क्यों नहीं बनाया, तो वो बोला कि मेरे पास लाइट नहीं था, मेरे पास लाइट नहीं था, पहले मीठी तेल भी मिलता था वो भी नहीं था। तो हम मजबूर हो जाते हैं कि इसके साथ हम क्या करें। तो आज सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था आपने जो बोला था, बस उसी को कार्यान्वित कीजिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। आज उसी को लेकर हम अपने विभाग के तरफ से, शिक्षा विभाग के तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में आपके पास आए हुए हैं कि बिजली व्यवस्था भले आप किसी के सौभाग्य के लिए या कुछ के लिए कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम ये ज़रूर है कि उस बच्चों के भविष्य के लिए आप बिजली ज़रूर आपूर्ति कीजिए। लेकिन यहाँ के जो भी जेई हैं या जो भी SDO हैं, हमको हाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं, आदापुर को बहुत हल्के में लेकर चल रहा है लोग कि आदापुर का लोग का उतना ये नहीं है, जिसके चलते हमको विद्युत नहीं मिल रही है। और ये इसका असर
हमारे बाल बच्चों पर पड़ रहा है, शिक्षा पर। समस्या यही है कि जेई साहब जो है कि तार काटो पैसा कमाओ। इनका काम है फील्ड में नहीं, फील्ड में खाली घूमते हैं। इनको काम है किसी से पूछिए पावर सब स्टेशन के बारे में, सिटी क्या है पीटी क्या है, इनको एक पैसा नॉलेज नहीं है, खाली तार काटो पैसा कमाओ। इनका यही कालाबाजारी, खाली कालाबाजारी, खाली घुसखोरी है। इनसे पूछिए अगर सिटी का मतलब क्या होता है, पीटी का मतलब क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर है उसका मतलब पूछिए इनसे। इनको कोई जानकारी नहीं है। खाली यहाँ खाली गरीब आम जनता के लिए बड़े बड़े घर में जाएंगे, जूता निकाल कर लोग पूछता है कि जेई साहब आप यहाँ घुसने का अनुमति है, तो नहीं है। फिर भी क्यों घुसे, मीटर चेक कीजिए। तो कहते हैं कि मीटर में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, जूता से निकाल कर उनसे बात करते हैं तो फिर भी वहाँ से चले जाते हैं। वो गरीब जनता के घर में जाते हैं जिसके पास एक झोंपड़ी है, उसके साथ 30,000 40,000 रुपया उस पर 2 महीना लाइन जोड़कर जला रहे हैं, उनके पास 30,000 का फाइन करते हैं। स्कूटी साहब कहते हैं जेई साहब को करिए ना, केस कीजिए ना, क्या होगा, आदापुर से कुछ नहीं होगा। स्कूटी खुद कहता है केस करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। स्कूटी खुद कहता है केस कीजिए। जे यहाँ पे चढ़ा हुआ रहता है केस करने के लिए, यहाँ पे बैठता नहीं है, आम जनता की समस्या सुनता नहीं है। कौन और बहुत बड़ी बात है कि ये हम लोग देखते हैं और पेपर के माध्यम से हम लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं कि जो भी बकाया जिस कस्टमर के पास रहता है, उपभोक्ता के पास रहता है, उस पर FIR दर्ज भी किया जा रहा है और साथ साथ कनेक्शन भी काट दिया जाता है। फिर जब मानते ठीक है, अच्छी बात है, जो जहाँ तक पहल है वो बढ़िया बात है, मगर फिर भी जो काट दिया जा रहा है, फिर भी जो बिजली में कटौती की जा रही है, आखिर क्यों? समस्या हमेशा रहता है, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। रात भर सुनिए सर, रात भर लाइन नहीं है, सारा लोग छत से ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन जेई फोन नहीं उठाता है, नहीं स्कूटी नहीं फोन उठाता है, नहीं SDO फोन उठाता है। किससे कोई बात करेगा? आम जनता का समस्या है कि नहीं समस्या है? ऑपरेटर है यहाँ, ऑपरेटर से बात कीजिए। चलिए, ये ऑपरेटर हैं जो कि आदापुर प्रखंड के जो पावर हाउस के, इनसे हम बात करते हैं आखिर समस्या क्यों है और जो जेई साहब हैं इनसे क्या बताए हैं और क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। आपका नाम क्या है? सुजीत कुमार। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब तक ये सुधार होगा? आखिर बिजली की कटौती क्यों की जा रही है? इसके बारे में जेई साहब बताएंगे कब तक सही होगा, तक नहीं होगा। अच्छा, तो आप तो मानते हैं हम लोग ऑपरेटर हैं, आपको तो कुछ कहे होंगे ना जेई साहब? हमसे कुछ बात नहीं हुआ, बोले हैं कि जब फुल लोड मिलेगा तो लाइन चलेगा यहाँ का, नहीं तो लाइन बंद रहेगा। अच्छा, रात 9 बजे से 8 बजे से लेकर रात में आपको मिला है 2 बजे तक, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हमको एक घंटा के लिए फुल लोड मिला है। अच्छा, बाकी सब सारी से बंद रहा। हाँ, अंदर जेई साहब बात तो सब जेई साहब ने बताएंगे, हम थोड़े बताएंगे कहाँ गया नहीं आएगा, वो लोग बताएगा। हमको फुल मिलेगा, पावर तो फुल चालू करेंगे, फिर नहीं तो। चलिए, हम जेई साहब से भी मिलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि जेई साहब क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने जेई साहब को फ़ोन लगाया बिजली के लिए, लेकिन जेई साहब को जितना भी हम लोग फ़ोन लगाए, लेकिन जेई साहब फ़ोन उठाए नहीं। उसके बाद में हम लोग स्कूटी साहब के पास रक्सौल हम लोग है, मतलब 15-20 आदमी हम लोग है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि पावर में सुधार होगा, लेकिन हम लोग आए तो पावर में सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन पावर में बिगाड़ जरूर हो गया। हम जब भी पावर नहीं होता है, हम आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई पावर है कि नहीं है, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है। जेई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, स्कूटी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं रात में यहाँ पे आया, मैं यहाँ का ऑपरेटर से बात किया, मैं बोला कि भाई तुम क्यों ऐसे पावर चला रहे हो? तो बोला कि मेरे पास में लोड नहीं है, मैं कैसे चलाऊँ। 3 फीटर चल रहा था, छौड़ा दानो चल रहा था, नरकटिया चल रहा था, मार्केट चला। हम कहे भाई तो ये हरपुर फीटर एक ऐसा है कि वो नहीं चल पाएगा, तो नहीं, हमको पावर नहीं मिला। उसके बाद हम कहते ठीक है, तो आप पूरा बंद कीजिए, नहीं तो जेई साहब से बात कीजिए। हमने 40 दफ़ा फ़ोन लगाया, 40 दफ़ा लगाया, 1 बजे रात तक जेई साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, मैंने जेई साहब से, अब अगर उठाते तो हम बात करते। स्कूटी साहब पर भी हमने फ़ोन लगाया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में जेई साहब मेरे पे सुबह फ़ोन किए, सुबह चाय पी रहे थे तो फ़ोन किए
आप कौन? हम कहें मुमताज जी आदापुर से खटोला से बोल रहे हैं। तो हाँ क्या समस्या? हम कहें सर रात में आप समस्या नहीं सुनता है, जिस समय हमें समस्या होता है तो आप समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अभी जब 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपने पावर दिया तो मेरा समस्या पूछ रहे हैं जी समस्या क्या? तो समस्या मेरा यही है कि पावर हमें चाहिए। आपने रात भर में, आप यहाँ के ऑपरेटर से भी पूछ सकते हैं, 1 घंटा पावर मिला है, 12 घंटा में 1 घंटा पावर दिए। हाँ जी 1 घंटा। आप ऑपरेटर से पूछ सकते हैं, ऑपरेटर इधर होगा, जय साहब भी हैं उनसे भी पूछ सकते हैं जी 1 घंटा के लिए पावर चला है पूरे रात में। देखिए सबसे बड़ी बात है, मात्र 5 से 10 मिनट मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उसी समय मेरा पूरा कपड़ा जो है पूरा भीग गया है, जबकि इतनी उष्ण भारी गर्मी है, धूप चिड़चिड़ाती हुई धूप है। आखिर ये जो बिजली का कटौती करना ये कहाँ तक जायज़ है? ये कहीं दिन भर लाइन आ रहा ये है, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। कारण क्या है कि दिन भर लाइन रह रहा है और रात को लाइन नहीं रह रहा है, हम लोग को मतलब रात भर जगना पड़ रहा है। सर अपना शुभ नाम बताइए। नीरज कुमार। सर मैंने यहाँ पर आया तो देखा बहुत सारे लोग जो भी इकट्ठा हुए हैं, घेराव किए हैं कि बिजली की समस्या को लेकर। जी जी। तो आखिर बिजली की जो कटौती की जा रही है सर, आखिर वजह क्या है? पावर कम ग्रिड से मिलने के कारण रोटेशन में बिजली चलती है। रात के पावर का 8 मेगावाट का रिक्वायर्ड है तो 2 मेगावाट मिलता है, इसी की वजह से रात में रोटेशन रहता है। तो सर इस उष्ण भरी गर्मी है, जी जी, आप भी मैंने महसूस करते होंगे, हम भी जितने लोग हैं पूरे महसूस करते होंगे। दूसरी बात है कि सर एक और आरोप लग रहा है जी जी, कि जेई साहब फ़ोन करने पर भी रिसीव नहीं करते हैं। न फ़ोन बात होता है, जो भी कंज्यूमर बात होता है, जो भी करते हैं वो टेकअप किया जाता है, लेकिन जिस असंख्य के नंबर में बहुत सारे मैक्सिमम कॉल आते हैं, इसीलिए बात करना रहता है ग्रिड में, चाहे विभागीय मिस्त्री से बात करना रहता है जी। तो नहीं बहुत मतलब कि 1-2 कॉल नहीं मिस हो जाता है। बात तो होता ही, कॉल तो अटेंड करते ही हैं, मैक्सिमम कॉल अटेंड करते हैं। सर समस्या कब ये दूर होगा? ये अभी पावर जब तक बिजली ऊपर से फुल लोड में नहीं मिलेगा, जब तक रात में थोड़ा सा रोटेशन रहेगा। ठीक है सर, ये जो आखिर कब तक ये सुधार हो सकता है सर? इसको अभी लगेगा, अभी टाइम मतलब कि जल्द से जल्द मिलने की संभावना है। जब तक ऊपर से फुल लोड नहीं मिलेगा, जब तक रोटेशन रात में रहेगा। यानी गर्मी का समय बीत जाएगा तब ये मैंने सुधार होगा। जब पावर कम मेगावाट मिल रहा है, ग्रिड से ही पावर हम लोग को कभी रात में 1 मेगावाट 2 मेगावाट मिलता है जी, तो फुल लोड मिलेगा तब सब फिर चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। रात में पावर कम मेगावाट मिलने के कारण इसे रोटेशन पर रहता है। एक और बड़ी बात है कि आप पर आरोप लग रहा है कि ये उपभोक्ताओं द्वारा जी कि जेई का साहब का काम है कि बिजली का तार काटो और पैसा। ये सब गलत बात है। जो भी बिजली बिल बाकी रहता है उसका लाइन 2000 से अधिक बिजली उपभोक्ता का बकाया बिजली बिल रहता है, तो जो पेमेंट नहीं करते हैं उनका लाइन काटा जाता है, मतलब खोल दिया जाता है। जी जी, बिजली बिल बाकी रहने के कारण अधिक अगर आरोप लग रहा है सर आप पर कि हम भी ये सब गलत आरोप है। आरोप गलत है। अब मान के चलिए बिजली अब 10 किसी कंज्यूमर को उपभोक्ता का अगर बिजली बिल बाकी है, वो पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर से बड़ी अधिकारी के निर्देशन 2000 से अधिक बिजली बिल बाकी रहे तो लाइन काटना ही है, कनेक्शन काट देना है। ठीक तो ठीक है सर, ऊपर जो आपने बोला कि ऊपर से आदेश है कि काट जी, और उसमें बिल में नोटिस भी रहता है कि आप पेमेंट आपका बाकी रहेगा तो लाइन विच्छेदित कर दिया जाएगा। जी तो ठीक है सर, आप भी कभी ऊपर में कहा है कि ऐसे ऐसे यहाँ समस्या है, यहाँ लोग घेराव करते हैं कि समय से बिजली नहीं होती है, बिजली कटौती होती है? जी, बड़ी अधिकारी को नॉलेज में है। कल भी मैसेज किए थे रात में। जी, स्कूली सर को कल भी मैसेज किए हैं कि फुल लोड नहीं मिलने के कारण कंज्यूमर सब बहुत सारे मैक्सिमम कॉल आते हैं जी, फुल लोड मिले इसलिए। थैंक यू।